बच्चे सुबह सुबह आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अंग्रेजी पढ़ने के लिए। कितने बजे आ गए थे बेटा आप सभी लोग? 8 बजे आ गए थे। एज यूजुअल बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशंस को कंटिन्यू किए हुए हैं और करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। समझ रहे हैं कि एक सेंटेंस, इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस जो होता है उसमें प्रीपोजिशन की क्या भूमिका होती है, संबंध कारक की क्या भूमिका होती है। और इसी क्रम में जो हम समझना चाह रहे हैं 3 प्रीपोजिशन है, बाय, विद एंड फ्रॉम। इनकी आपस में तुलना करके समझेंगे कि इनका कैसे प्रयोग होता है। कई अलग अलग तरीके से इन प्रीपोजिशंस का यूज होता है। सभी तरीकों को हम लोगों को समझना है और सेंटेंस को बनाते समय हमें इनका प्रयोग उचित प्रकार से आना चाहिए, इसको भी हमें समझना है। चलिए, बाय, विद एंड फ्रॉम। बाय और विद से क्या होता है, कार्य करने वाले यानी सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में पता चलता है कि किसने कार्य किया, तो वहां पर जो प्रीपोजिशन लगाते हैं वो बाय और विद होता है। और कैसे हिंदी वाक्य में कैसे पता चलता है, द्वारा या से, द्वारा या से का भाव प्रकट होता है। ठीक है, बाई और विद से कार्य करने वाले या द्वारा अथवा से भाव का प्रकट होता है, जबकि फ्रॉम से क्या होता है, अलग होने का भाव प्रकट होता है। फ्रॉम से जो है अलग होने का भाव प्रकट होता है, पृथकत्व का भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं और समझ में आएगा कैसे बाय विद से द्वारा या से लगा होता है और कैसे कार्य करने वाले यानी कर्ता के बारे में स्पष्ट होता है, और फ्रॉम से कैसे अलग होने का भाव प्रकट होता है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है वो है द हंटर किल्ड द लायन विद अ स्वॉर्ड। द हंटर किल्ड द लायन विद अ स्वॉर्ड यानी हंटर, ये पास्ट निम्न टेंस का सेंटेंस है। द हंटर किल्ड, हंटर मीन्स शिकारी, किल्ड शिकारी ने मारा, किसको मारा, शेर को मारा, द लायन, और विद अ स्वॉर्ड तलवार के द्वारा या तलवार से, तलवार द्वारा जो है शिकारी ने लायन को मारा। तो यहाँ पर देखिए आप जिस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है वो है विद, कि ये जो हंटर था इसने किस इक्विपमेंट की, किसकी सहायता से जो है या किसके द्वारा लायन को मारा, तो स्वॉर्ड से मारा। तो इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है विद का। द हंटर किल्ड द लायन विद अ स्वॉर्ड, शिकारी ने तलवार से शेर को मारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ही वॉज किल्ड बाय द रॉबर विद एन एक्स। अब देखिए, ही वॉज किल्ड बाय द रॉबर विद एन एक्स। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। एक प्रीपोजिशन है बाय, बाय माने के द्वारा, और एक प्रीपोजिशन है विद, से। तो ही वॉज किल्ड बाय द रॉबर यानी वो डाकू के द्वारा मारा गया, और किस चीज से, विद एन एक्स, एक कुल्हाड़ी से। तो डाकू ने एक कुल्हाड़ी से उसे मार दिया। तो ही वॉज किल्ड बाय द रॉबर विद एन एक्स, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, और पैसिव वॉइस पास्ट निम्न टेंस का ये भी सेंटेंस है कि ही वॉज किल्ड बाय द रॉबर विद एन एक्स। वह जो है रॉबर द्वारा मारा गया और किसकी सहायता से, एक कुल्हाड़ी की सहायता से मारा गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही केम हियर बाय कैफियत एक्सप्रेस। ही केम हियर बाय कैफियत एक्सप्रेस। बाय मीन्स होता है के द्वारा, और अभी आप देख रहे हैं कि कार्य करने वाले का जो है के बारे में यहाँ स्पष्ट होता है बाय से कि ही केम हियर बाय कैफियत एक्सप्रेस। वो यहाँ आया, किस ट्रेन से आया, कैफियत एक्सप्रेस से आया। तो यहाँ पर ये बाय प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो ही का संबंध कैफियत एक्सप्रेस से बना है बाय के द्वारा, कि ही केम हियर बाय कैफियत एक्सप्रेस, वो कैफियत एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ आया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही केम फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है वो फ्रॉम, और फ्रॉम का अभी आपने देखा कि फ्रॉम का यूज हम किस लिए करेंगे, पृथकत्व या अलग होने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही केम फ्रॉम न्यू दिल्ली, यानी वो न्यू दिल्ली में पहले था, अब न्यू दिल्ली से अलग हो रहा है, न्यू दिल्ली से दूर हो रहा है, न्यू दिल्ली से पृथक हो रहा है। तो ही केम फ्रॉम न्यू दिल्ली, वो कहाँ से आया, वो न्यू दिल्ली से आया, यानी वो नई दिल्ली में रहता था या था, वहाँ से वो आया, तो नई दिल्ली से वो अलग हो रहा है। तो फ्रॉम का जो यूज होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है, पृथकत्व के अर्थ में होता है।
नेक्स्ट जो प्रोनाउंस हैं वो है सॉरी प्रीपोजिशन सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, प्रीपोजिशन जो है वो है बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब देखते हैं जो बिसाइड का अर्थ है वो क्या है, बाय द साइड ऑफ, यानी किसी के निकट। आप कहते हैं किसी के बगल में, किसी के पास में बैठ गए, बाय द साइड ऑफ, किसी की साइड में बैठ गए। तो बी साइड का अर्थ होता है बाय द साइड ऑफ, यानी निकट, पास में, समीप। और उसी में यस लगा देते हैं। जब बिसाइड्स हो जाता है तो अर्थ बदल जाता है। बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू, यानी के अतिरिक्त, के अलावा। जहां बिसाइड का अर्थ था बाय द साइड ऑफ, निकट, पास, समीप, वहीं बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू, अतिरिक्त, के अलावा। अब एग्जांपल से हम समझते हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल है, कम एंड सिट बिसाइड मी। कम एंड सिट बिसाइड मी, कम मीन्स आओ और बैठो मेरे पास, मेरे समीप, मेरे निकट बैठो। आओ और मेरे समीप बैठो। तो यहाँ पे बिसाइड का यूज हुआ है जिसका अर्थ है बाय द साइड ऑफ, निकट, पास। कम एंड सिट बिसाइड मी, कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है मदर वॉज सिटिंग बिसाइड माई सिस्टर। मदर वॉज सिटिंग बिसाइड माई सिस्टर। माता जी मेरे सिस्टर के समीप, मेरे सिस्टर के निकट, मेरी बहन के निकट बैठी हुई थी। वॉज है ना, थी। मदर वॉज सिटिंग बिसाइड माई सिस्टर। माता जी मेरी बहन के समीप या निकट, यहाँ भी बिसाइड का यूज हुआ है। और बिसाइड का अर्थ क्या है, बाई द साइड ऑफ, निकट, प्रीपोजिशन है बिसाइड। तो मदर वॉज सिटिंग बिसाइड माई सिस्टर। माता जी मेरी बहन के पास में बैठी हुई थी। अब बिसाइड का अर्थ जहां था बाय द साइड ऑफ, निकट, अब बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू, यानी अतिरिक्त या अलावा। अब हम बिसाइड्स का यूज देखते हैं। देखिए, बिसाइड्स अ पेन मोहन बॉट अ बुक। यहाँ पे बिसाइड्स का यूज हुआ है। बिसाइड्स अ पेन मोहन बॉट अ बुक। बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त, के अलावा। एक पेन के अलावा, एक कलम के अतिरिक्त मोहन ने एक किताब खरीदा। पेन तो खरीदा ही खरीदा उसने, इसके साथ क्या खरीदा उसने, किताब भी खरीदा। तो बिसाइड्स अ पेन, एक कलम के अतिरिक्त मोहन ने क्या खरीदा, किताब खरीदा। तो बिसाइड्स अ पेन मोहन बॉट अ बुक, एक कलम के अतिरिक्त मोहन ने किताब खरीदा। नेक्स्ट सेंटेंस है बिसाइड्स बीइंग फाइंड द थीफ वाज सेंट टू जेल। देखिएगा एग्जाम्पल है अगला, बिसाइड्स बीइंग फाइंड द थीफ वाज सेंट टू जेल। अब क्या है, बिसाइड्स बीइंग फाइंड, यानी फाइन लगाने के अतिरिक्त, जुर्माना लगाने के अतिरिक्त, द थीफ वाज सेंट टू जेल, चोर को जेल भेजा गया। तो जुर्माना तो लगाया ही गया, जेल भी भेजा गया। तो यहाँ पे बिसाइड्स का यूज हुआ है। बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त, यानी बिसाइड्स बीइंग फाइंड, जुर्माना लगाने के अतिरिक्त, द थीफ वाज सेंट टू जेल, चोर को जेल भेजा गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाय एंड टिल। अब देखिए यहाँ बाय का फिर एक दूसरे रूप में यूज आया है, समझना है इसको, बाय एंड टिल। तो बाय का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो जो बाई का प्रयोग होता है वो हमें समय पता होता है, निश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। तो यहाँ समय के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। तो बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए और टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही विल कम बाई 2 AM। देखिए, ही विल कम बाई 2 AM। 2 AM मतलब 2 बजे सुबह। तो वह 2 बजे सुबह तक आएगा। यहाँ पे बाई का मीन्स तक हो गया, निश्चित समय हो गया कि ही विल कम बाई 2 AM। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये, कि वह 2 बजे तक आएगा, 2 बजे सुबह तक आएगा। तो यहाँ 2 बजे सुबह जो है निश्चित समय है, इसलिए इसके सामने बाई का यूज हुआ। इसके पहले प्रीपोजिशन जो यूज हुआ है बाई। तो बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, जब समय के अकॉर्डिंग बात होती है। तो ही विल कम बाई 2 AM। एक बाई का प्रयोग हमने ऊपर पढ़ा, वो प्रयोग था के द्वारा, यानी कार्य करने वाले का भाव प्रकट कर रहा था। बाई, ही केम हियर बाई कैफियत एक्सप्रेस, वो कैफियत एक्सप्रेस के द्वारा आया। या ही वॉज किल्ड बाई द रॉबर, वह डाकू के द्वारा मारा गया। लेकिन यहाँ पर वहाँ सब्जेक्ट का भाव प्रकट कर रहा था, तो यहाँ समय का भाव प्रकट कर रहा है बाई।
यहाँ का क्या कह रहा है, ही विल कम बाई 2 AM, वह 2 बजे तक आएगा, 2 बजे सुबह तक आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल वेट टिल फादर कम्स, मैं तब तक इंतजार करूंगा या मैं इंतजार करूंगा जब तक कि पिताजी आ जाते हैं। तो आई शैल वेट टिल फादर कम्स, पिताजी के आने तक मैं इंतजार करूंगा। अब पिताजी कब आएंगे ये स्पष्ट नहीं है, पिताजी कब आएंगे ये स्पष्ट नहीं है। तो टिल का प्रयोग किस लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए। टिल का प्रयोग एक सेंटेंस में, टिल जो प्रीपोजिशन है इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है कि आई शैल वेट टिल फादर कम्स। अब पिताजी कब तक आएंगे ये निश्चित नहीं है। बाई वाला प्रयोग हुआ था कि 2 बजे सुबह, वो निश्चित समय था, लेकिन यहाँ पे पिताजी के आने का समय अनिश्चित है, इसलिए यहाँ टिल का यूज हुआ है। तो आई शैल वेट टिल फादर कम्स, पिताजी के आने तक मैं इंतजार करूंगा। तो आज आपने जो सुबह सुबह प्रीपोजिशंस पढ़े, पहले पढ़ा बाई, विद एंड फ्रॉम का यूज पढ़ा। तो बाई और विद कार्य करने वाले के बारे में बता रहा था, और उसके लिए जो हिंदी सेंटेंस में यूज होता है वो द्वारा या से का यूज होता है, और फ्रॉम से जो है पृथकत्व या अलग होने का भाव प्रकट होता है। इसके लिए जो आपने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल ये था कि द हंटर किल द लायन विद अ स्वॉर्ड, शिकारी ने शेर को मारा, और किसकी सहायता से मारा, किससे मारा, तलवार से मारा। तो यहाँ पे विद का प्रयोग हुआ, से तलवार से मारा। फिर है ही वॉज किल्ड बाई द रॉबर, यहाँ बाई का यूज हुआ है, यानी वह डाकू के द्वारा मारा गया, रॉबर के द्वारा मारा गया। तो यहाँ बाई का प्रयोग हुआ, और रॉबर ने किससे मारा, विद एन एक्स, यानी एक कुल्हाड़ी से मारा। ही वॉज किल्ड बाई द रॉबर विद एन एक्स, यानी वह डाकू के द्वारा एक कुल्हाड़ी से मारा गया। नेक्स्ट सेंटेंस था ही केम हियर बाई कैफियात एक्सप्रेस, वह कैफियात एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ आया। तो बाई का प्रयोग हुआ, मीन्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस था ही केम फ्रॉम न्यू दिल्ली, यहाँ पे देखिए फ्रॉम का यूज हुआ है अलग होने के भाव में, पृथकत्व के भाव में, कि वह नई दिल्ली से यहाँ आया। नई दिल्ली से वो पृथक हो रहा है, पहले नई दिल्ली में था, वहाँ से यहाँ आया, तो फ्रॉम का यूज हुआ है। फिर हमने समझा बिसाइड एंड बिसाइड्स का प्रयोग, केवल बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर एस का है, लेकिन भाव पूरा बदल जाता है। बिसाइड का अर्थ है बाई द साइड ऑफ, यानी निकट, समीप, पास में, और बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू, यानी अतिरिक्त, के अलावा। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज होता है सेंटेंस में। कम एंड सीट बिसाइड मी, यहाँ बिसाइड में से निकट, समीप, आओ और मेरे पास बैठो, यहाँ पास का भाव है, समीप का भाव है, बाई द साइड ऑफ निकट का भाव है। मदर वॉज सिटिंग बिसाइड माई सिस्टर, माता जी मेरे बहन के समीप बैठी हुई थी, मेरे बहन के पास निकट बैठी हुई थी। तो यहाँ जो बिसाइड शब्द है उसका भाव है निकट, समीप। नेक्स्ट सेंटेंस है बिसाइड्स अ पेन मोहन बॉट अ बुक, यहाँ पे बिसाइड्स का यूज हुआ है जिसका अर्थ है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, कि एक पेन के अलावा, एक कलम के अतिरिक्त मोहन ने एक किताब खरीदा। तो यहाँ बिसाइड्स मीन्स के अलावा, के अतिरिक्त। फिर है बिसाइड्स बीइंग फाइंड द थीफ वाज सेंट टू जेल, यानी जुर्माना लगाने के अतिरिक्त चोर को जेल भी भेजा गया। तो यहाँ भी बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त है, बिसाइड्स बीइंग फाइंड यानी जुर्माना लगाने के अतिरिक्त चोर को जेल भेजा गया। नेक्स्ट हमने समझा बाई एंड टिल का प्रयोग, यहाँ पे समय के अकॉर्डिंग समझा गया, समय के सापेक्ष समझा गया कि बाई और टिल का प्रयोग कब होता है। तो बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, जहाँ समय एकदम डेफिनिट हो उसके लिए बाई का प्रयोग होता है, और जहाँ समय इनडिफिनिट हो, अनिश्चित हो, वहाँ टिल का प्रयोग होता है। तो बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए और टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। एग्जाम्पल हमने देखा ही विल कम बाई 2 AM, ही विल कम बाई 2 AM, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये, वह 2 बजे सुबह तक आएगा। तो यहाँ पे निश्चित समय 2 बजे सुबह के लिए बाई का यूज हुआ है कि वह कब तक आएगा, 2 बजे सुबह तक आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल वेट टिल फादर कम्स, पिताजी के आने तक मैं इंतजार करूंगा। आई शैल वेट टिल फादर कम्स, तो यहाँ पिताजी के आने का समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इनडेफिनिट है, कि पिताजी कब तक आएंगे ये स्पष्ट नहीं है वाक्य में। तो इसलिए यहाँ टिल का प्रयोग हुआ है कि आई शैल वेट टिल फादर कम्स, तो पिताजी के आने तक मैं इंतजार करूंगा। ही विल कम बाई 2 AM, वह 2 बजे सुबह तक आएगा। वहां 2 बजे सुबह निश्चित समय था इसलिए बाई का प्रयोग, और पिताजी के आने का समय अनिश्चित था इसलिए टिल का प्रयोग किया गया।
तो बच्चों ये देखिए, ये आज हम जो प्रीपोजिशन समझे हैं 3 प्रकार के कि कैसे हम उसका यूज करते हैं सेंटेंस में, आप इसको वीडियो में देख करके भी रिवीजन कर सकते हैं, क्लास में भी आपको बाकायदे समझा दिया गया 1 घंटे में पिछले। और सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे तो इन प्रीपोजिशंस के यूज को समझेंगे, साथ ही साथ जो आपकी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में भी कैसे इन प्रीपोजिशंस का यूज हुआ है उसको आप लोग समझेंगे। थैंक यू।